श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं अनुभव में नहीं आती, वह आत्मवेत्ता नहीं हो सकता। जो स्वप्न से कभी जागा ही न हो, उसे झूठा भी सच्चा लग सकता है। ये अनुभव कराना बड़ा मुश्किल है। स्वप्न में स्वप्न को झूठा कर पाना लगभग असंभव है, लेकिन जागृत अवस्था में स्वप्नों को झूठा समझना बहुत आसान है, स्वाभाविक। इसी तरह से आप अपने विचारों वाली चीज़ों को, ख्याल वाली सभी चीज़ों को ध्यान से, सजगता से झूठा कर सकते हो। मान लो कोई घटना याद आ रही है, यहाँ बैठे हो और आप दुखी हो, किसी न किसी विचार से दुखी है, ख्याल से। सावधान हो जाओ तो ख्याल खो जाएगा। जैसे रस्सी के सांप को पूरा उजेला करके नहीं देख सकते, मंद अंधकार या मंद प्रकाश। मंद प्रकाश हो तो आप सांप देख सकते हो, आसान है। पर अधिक प्रकाश करने के बाद आप उसे सांप नहीं देख सकते। ऐसे ही आप पूरे सजग हो जाएं, पूरे ख्यालों में सावधान हो जाएं, तो जो ख्याल हैं वो सच्चे नहीं रह सकते। ख्याल झूठे हो जाएंगे, आप सच्चे हो जाएंगे। इसी तरह लकड़ी और आग। आग लकड़ी को दूर देखती है, वो रखी है। लकड़ी का भी मन उसे देखने का करता होगा, छूने का, मिलने का। लकड़ी को आग को लकड़ी अलग दिखाई देती है। लकड़ी को आग नहीं दिखाई देती, आग को लकड़ी दिखाई देती है। पर दूर से ही देखती रहे तो लकड़ी है। यदि ज्यादा नजदीक से उसे देखे तो लकड़ी आग में बदल जाएगी, लकड़ी खो जाएगी, आग रह जाएगी। ऐसे ही दृष्टा जब तक दृश्य को दूर से देखता है, दृष्टा जब तक दृश्य को अपने से दूर देखता है, तभी तक दृश्य दृश्य है। यदि दृष्टा दृश्य में प्रवेश करके देखे, यहां से नहीं, वहीं जाकर देखे, वहां होकर देखे, अपनी चैतन्यता को उस वस्तु में पहुंचाकर देखे, तो वस्तु खो जाएगी। इसीलिए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां भी चैतन्यता देखता है, फिर वो वस्तु नहीं। वस्तु तो तब है जब चैतन्य दूर है। लकड़ी तो तब है जब तक आग दूर है या आग सीमित है। आग सीमित है तो लकड़ी है। यदि आग असीम हो जाए तो लकड़ी कहाँ रहेगी। मेरे गुरुदेव एक कीर्तन गाया करते थे, लगन गुरुन से लागी जिनकी अब लागी, और ऐसी आग लगी बनका में,
ऐसी आग लगी बन का। बन का तो आप जानते होगे, सब नहीं जानेंगे, यूपी वाले जानेंगे, हमारे जिलों के प्रांतों के। जैसे आग, बन का माने जंगल। जैसे आग लगी जंगल में, तो गांव के कीर्तनों में गांव की भाषा रहती है। जैसे आग लगी बनका में, सब बन होए गो आगी, सब बन हो गया आगी। ये वेदांत का कीर्तन। आप कभी मुझे देखते हो तो वहां से देखते हो कि मेरे में होके देखते हो? आप कभी मेरे में प्रवेश करके मुझे देखा? आग ने कभी लकड़ी में प्रवेश होके, जलती आग प्रवेश करे, बुझी तो रहती है, बुझी हुई आग लकड़ी में रहती है, अर्थात समान चेतन रूप में पहले ही रहता है, समान अग्नि। इसलिए अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। इतना बदल के बोला, प्रतिरूपो बहिश्च। ये चेतन सब रूपों में भी है और रूपों से खाली जगह पर भी है। इस चेतन की व्यापकता का ध्यान ही ब्रह्म चिंतन है। अपनी परिच्छिन्नता को छोड़ना, अपनी सीमित पना, मैं केवल यहां हूं, बस यही गड़बड़ है। मैं यहां हूं तो जीव हूं, देव हूं, व्यक्ति हूं, सीमित हूं, दृष्टा हूं। मैं अपने दृष्टापने को व्यापक कर दूं, मैं यहां से वहां न देखूं, जहां जो कुछ है वहीं होके देखूं। इसलिए मेरे गुरुदेव ये कहते थे, जिसमें ये सब है, ये यह करके जो भी मालूम, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में होकर, तुम सोचते हो यहां से होकर सबको जाने। गुरुदेव का वेद मंत्र है ये, हिंदी में, भाषा में, आम भाषा में गुरुदेव का वेद मंत्र जो बोला करते, जिसमें ये सब है, जिसमें ये सब है, जो सब में होकर, यहां से सब कुछ जानता है नहीं, जो सब में होकर सबको जानता है, सो हम। ये गुरुदेव का मंत्र। आप यहां से होकर सबको जानना चाहते, आप उसमें भी हैं। प्रक्रिया अपने ढंग से बताएगी कि वृत्ति जाती है, आवरण भंग करती है, तो चैतन्य वहां है। ये वेदांत का प्रक्रिया का विषय है। हमारे गुरुदेव प्रक्रिया पढ़े थे कि नहीं मुझे नहीं पता, पर प्रसिद्ध इतने थे, त्यागी इतने थे कि संतों में सम्मान था मेरे गुरुदेव का। तो सम्मान होने से लोग नाम सुनते हैं, ख्याति होती है, तो कभी ना भी देखा हो तो लोग देखने आते हैं। कई बार संत धीरे धीरे लोग कुछ पूछते भी हैं कि जिससे पता चल जाए। तो मेरे गुरुदेव से ब्रह्मलीन हरिगिरि जी महाराज जब सशरीर थे, मेरे बहुत प्रिय थे, मुझे भी बहुत प्यार करते थे, मेरे से सयाने थे उम्र में। मेरे प्रवचन मुझे बहुत पसंद थे। यद्यपि मैं उस संप्रदाय का नहीं था और दूसरे संप्रदाय के साधु को, व्यक्ति को लोग देखना नहीं चाहते, पर संप्रदाय कुछ भी हो, सिद्धांत एक थे, इसलिए वो मेरे से प्यार करते थे। मेरे गुरुदेव के भी दर्शन करने गए कि जिनका चेला ऐसा है, जरा गुरु जी से भी मिले। तो गुरुदेव से मिले, कहते हैं ज्ञानी को विक्षेप होता है कि नहीं।
तो गुरुदेव ने कहा होता है, पर ब्रह्म के विषय में नहीं। या भ्रम ज्ञानी को होता है कि नहीं, दुविधा ज्ञानी को होती है कि नहीं, तो कहते थे हाँ होती है। ट्रेन मिलेगी कि न मिलेगी ऐसी दुविधा होती है, चूक तो न जाएगी। बीमार का इलाज कराते हैं, बचेगा कि ना बचेगा, दुविधा होती है। हमें बहुत होती है, हम तो दुविधा ही के बने। भंडारा पूरा होगा कि नहीं होगा, व्यवस्था अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, दुविधा ही दुविधा है, चिंता ही चिंता है। पर मोक्ष की चिंता नहीं रहती, मोक्ष में संदेह नहीं रहता, आत्मा की ब्रह्मता में संदेह नहीं है ज्ञानी को। बाकी तो संशय बहुत रहते हैं। अब ये देखो कैसी सरल व्याख्या है। आप लोगों को विक्षेप हमें भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, मुख्य बात यह है कि ब्रह्म के विषय में आपको चिंता है, अभी मोक्ष के विषय में चिंता है, अभी आप ब्रह्म हैं कि नहीं हैं इसमें अभी कुछ टटोल चल रही है, कुछ संदेह चल रहा है। बहुत लोग यहाँ आए होंगे कि हम समय पर कुंभ स्नान करेंगे, निश्चय पक्का था पर पहुंच नहीं पाए। और कई लोगों को संदेह होगा कि पता नहीं भीड़ होती है, स्नान करेंगे कि नहीं, कर आए। ऐसा कौन है जिसको संसार विषयक व्यवहारिक संदेह नहीं होते, टेंशन नहीं होती। असल में मैं ब्रह्म हूं इस विषय में संदेह नहीं रहता। संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता, किसी किसी को संशय रूपी सर्प ग्रसे हुए, तुम कौन हो, पक्का हो गया बस। फिर कौन भूल जाते हैं, भूल जाने की बात भी मान लेते हैं, पर ज्ञान हो गया। और जिस चीज को भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद याद आती है, फिर गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। देखो स्वप्न से जगने में अब गुरु नहीं जरूरत पड़ती, जानी हुई चीज भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर याद आ जाती है। ऐसे ही यदि आप ब्रह्म हैं, व्यवहार काल में भूल जाओ कोई बात नहीं, प्रक्रिया ग्रंथ मानते भी हैं कि व्यवहार काल में कबहुक ज्ञानी चित्त विस्मृत हो जाता है, ज्ञानी का भी, लेकिन भूल जाता है तो फिर याद तो आती होगी। आप मैं सर्वत्र हूं, सब मुझ में है, एक बार ये क्लियर हो जाए, एक बार। यही श्लोक यस्तु सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चात्मनि, यह तो सर्वाणि भूतानि, जो सब भूतों में अपने को सब भूतों में देखता है। इस सब में अपने को कैसे देखे, ये कला। और दृश्य के समय दृष्टा को कैसे देखे, सारा मन तो दृश्य देखने में उलझा रहता है, मैं दृश्य को देख रहा हूं ये ध्यान ही नहीं रहता। देखने में, दृश्य के सुख भोगने में, दृश्य से पकड़ने में, दृश्य के अभाव की चिंता में लगा रहता है। मैं कौन हूं, अपनी महिमा का ख्याल ही नहीं रहता। इसीलिए एक दिन यहां कोई संत कह रहे थे, अपन को आपन ही बिसर्यो। अपन को मतलब देह को नहीं, अपने को मैं को।
अभी आज बहुत अच्छा प्रवचन स्वामी राघवानंद जी कर रहे थे। एक दिन पूर्णानंद जी का सुना, आज स्वामी राघवानंद जी का सुना। यही बात है, वही है और कुछ नहीं। इसको खूब समझो। इसी बोलते बोलते एक बात और कह देना चाहता हूं। स्वप्नों को स्वप्न में झूठा नहीं जान सकते, पर जागृत में जागृत को झूठा जान सकते हो। यही विशेषता है जागृत की। सुषुप्ति में सुसुप्तावस्था को नहीं जान सकते, पर जागृत में सुसुप्तावस्था का अनुभव कर सकते हो। जागृत में तुम सुषुप्ति की तरह हो सकते हो। जागृत में अपने ख्याल को, अपने दुख को झूठा कर लेने की, दुख को खत्म कर लेने की, दुख से पार जाने की क्षमता मनुष्य में है। जागृत में कोई दुख हो तो ज्ञानी जागृत के दुख को सुषुप्ति में जाके थोड़ी दूर करते थे। ज्ञानियों को कोई विक्षेप हो, बुरा आए, या मैं ब्रह्म हूं को भूल जाएं, मैं देह हूं ऐसा लगता हो, तो मैं ब्रह्म हूं इसके जानने के लिए और कहीं नहीं जाते थे। जिस बुद्धि में विचार उठ रहा था कि मैं देह हूं, उसी बुद्धि में सावधान होकर इसी जागृत अवस्था में, समाधि में नहीं, ध्यान रखना, जागृत अवस्था में ही इस शरीर संसार के रहते सुषुप्ति में नहीं गए, समाधि में नहीं गए, सिर्फ ख्याल किया कि ये विचार किसके आश्रित है, ये ख्याल किसमें उठ रहे हैं, ख्याल का आधार वेश अधिष्ठान कौन है, कौन सा विचार है जिसमें मैं नहीं। विचार कई उठे, दुविधा उठी, इन सब दुविधा आदि विचारों का, बाहर की दुविधा का नहीं, अंतःकरण में जो उठी दुविधा, उस दुविधा को ट्रेन पकड़नी है तो करो, लेकिन यदि दुविधा अकेली हटानी हो तो आप अपने अंदर जागो। दुविधा का जन्म तुम्हारे अंदर उठ रहा है, उसको खो दो, खो जाएगी। जैसे जागृत अवस्था की अवस्था खो जाती है स्वप्नों में, जागृत अवस्था खो जाती है निद्रा में, यहां जागृत अवस्था में ही जागृत के ख्याल को झूठा कर दे। जागृत के उठने वाले विचार झूठे, मैं सच्चा, मैं जन्मा हूं ये विचार, मैं दुखी हूं ये विचार, मैं सीमित हूं ये विचार, इनको तोड़कर मैं चैतन्य हूं ये विचार, मैं इसका साक्षी हूं ये विचार। और ये विचार आया, कांटा कांटे से निकलेगा, विचार को विचार से काट दे। जो नेचुरल प्राकृतिक विचार उठते थे कि ये मैं बैठा हूं, बस तुरंत प्रश्न करो, आंख बंद करके या खुली आंख, आप देखो मैं बैठा हूं, ये ख्याल देह में आया या मन बुद्धि में आया? और मन बुद्धि में मैं बैठा हूं विचार क्यों आया? क्योंकि मन बुद्धि के साक्षी के बिना, मन बुद्धि में रहने वाले चेतन के बिना क्या मन बुद्धि में देह हूं ये विचार आ सकता है? जड़ मन में। यदि मन जड़ हो, चेतन उसके साथ ना हो, तो क्या जड़ मन, जड़ बुद्धि मैं देह हूं सोच सकती है? बुद्धि का अस्तित्व क्या है? तो बिना मुझ चेतन के बुद्धि जीवित नहीं होती, और बिना बुद्धि के जागृत हुए मैं देह हूं सोच नहीं सकता। इसका मतलब मैं देह सोचने के पहले बुद्धि में मैं हूं। यदि मैं अपना विचार पहले कर लूं कि मैं देह हूं, मैं बुद्धि द्वारा देह हूं सोचता हूं, और मैं अपनी बुद्धि द्वारा मैं हूं सोच सकता हूं। जो मैं, जो चेतन,
बुद्धि पाकर सोचता है मैं देव हूं, वही चेतन ये सोच सकता है कि मैं इसका आधार चेतन हूं, और ये चेतन ही अहम वृत्ति में आरूढ़ होकर वृत्त्याभास बनकर विकारी परिवर्तनशील लगता है। यही सहज अध्यास है। सहज अध्यास होता रहता है ज्ञान के बाद भी। जगना सोना जैसी वृत्ति तैसे, पर पहले जैसी वृत्ति तैसा आभास तैसे ही स्वीकृति थी। अब एक बार ज्ञान हो गया कि जैसी वृत्ति में आभास होता है, मैं चाहूं तो ये सोच सकता हूं कि ये वृत्ति का धर्म है। वृत्ति उठी तत्क्षण थोड़ा सावधान हूं। जैसे खेलने वाले एक बीच में चीज रखते हैं, एक उसे उठाकर भगने के लिए घूमता है। खेलते रहे प्राइमरी में, बच्चों में, छोटे में, बीच में सामान रखा, दोनों आसपास दो बच्चे घूमते हैं, एक उठाकर भगने के लिए, एक चोर को पकड़ने के लिए। एक उठाकर भगेगा कि ये छू ना पाए, और एक इतना सावधान है कि उसका हाथ जाए और उसने टच कर लेना, समझो पकड़ा गया। इसी तरह खेल की तरह आनंद लो। वृत्ति कुछ बन जाए, वृत्ति कुछ बने, वैसा तुम लगने लगोगे। तुरंत सावधान हो जाओ कि ये कौन, मैं कुछ हुआ हूं या विकारी हूं या अविकारी, मैं शुद्ध हूं या लिप्त हूं, मैं परिवर्तनशील या पर, ये बदला कौन? बदला दिखा, दिखा अपरोक्षानुभूति। बदलने की अपरोक्षानुभूति होती है, दुख की अपरोक्षानुभूति होती है। ये विश्वास नहीं, ये कल्पना नहीं लगती। चश्मदीद गवाह हूं कि दुख हुआ, चिंता हुई, भय हुआ, क्रोध हुआ। जैसे स्वप्न हुआ, हमने देखा था, बिल्कुल सच्चा लगा था, जागे तब झूठा, ऐसा। पर स्वप्न को स्वप्न में हम कुछ न कर सके, प्रकृति ने कृपा की, नींद खुल गई। यहां प्रकृति नहीं, गुरु का वाक्य, उपनिषद का वाक्य कृपा करे। जब तुम्हारे अंदर ये लगे मैं दुखी हूं, तुरंत पूछो कि ये दुख एक वृत्ति है, तू इसका साक्षी चेतन है, तू आधार है। ये जानते ही स्वप्न टूट गया। जैसे वो स्वप्न जागने से टूटता है, ये स्वप्न आत्मा के याद से टूट जाता है। ध्यान रखना, इस स्वप्ने के तोड़ने के लिए कहीं नहीं जाना। ये स्वप्न है, ये जानो, मेरा स्वप्न। जगत है जागृत का स्वप्न। मेरे गुरुदेव ये भी बोलते थे, जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। देह अपना नहीं, तू देख। जगत है, ये जागृत अवस्था है, जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य चित आनंद रूप अपना। निरख तू सत्य चेतन स्वरूप अपना। छोड़ अब देहो हम जपना। चैतन्यो हम जप, सत्यो हम जप, सच्चिदानंदो हम जप, असच्चित आनंद अद्वयो हम जप। छोड़ अब दासो हम जपना। जगत है जागृत का स्वप्न, निरख, सावधान हो। निरख तू सत्य स्वरूप अपना। कीर्तन में लाइन बढ़ जाएगी, नहीं, सत्य स्वरूप अपना। निरख तू चिद स्वरूप अपना। निरख तू आनंद स्वरूप अपना। निरख तू अद्वय रूप अपना। केवल तू सत्य है, ये निरख, ये सत्य नहीं है। निरख तू, तेरे सत्यता से ये सच, तेरे कारण मन सच्चा, बुद्धि सच्ची, इंद्रियां सच्ची, और तेरे कारण ही सब सच्चा। जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। छोड़ अब देहो हम जपना।
शिवोहम बोल जरा प्यारे, शिवोहम। ऐसा अनुभव करके बोल शिवोहम, बोलते निहाल हो जाए। और बिना जाने भी लोग बोलते रहते हैं सोहम, उसमें क्या है? अच्छा, छोटे बच्चों से सोहम में बुलवाऊं तो नहीं बोल सकते? बोलो। तमाम बच्चों से हम बुलवाएं, कीर्तन कराएं, प्राइमरी में जाएं, स्कूल में जाएं, शिवोहम चिदानंद रूप, शिवोहम नहीं बोल सकते? तो इसमें क्या आपत्ति है? कि बोलना एक अलग विषय है, पर अंतरात्मा की आवाज, क्या तुम अंतर से बोल पाए कि मैं चैतन्य हूं, शिव हूं, मुक्त हूं? हो मुक्त? क्या तुम मुक्त हो? यदि तुमको ये पता चल जाए मैं मुक्त हूं, तो मुक्ति के लिए क्या करोगे? रोटी खाने के लिए करोगे? लोग कहते हैं रोटी के लिए, अरे ज्ञानी तो सिर्फ रोटी ही खाता है। हाँ, ज्ञानी सिर्फ कपड़ा पहनता है, ज्ञानी को और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं, कई और लोग कहते हैं, या गरीब कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान दो, रोटी कपड़ा मकान दो, वरना गद्दी छोड़ दो। ठीक है? तो वो 3 चीजें मांगते हैं, और हम कहते हैं केवल रोटी, केवल कपड़ा, केवल मकान। कई बार अमेरिका का नहीं चाहिए, पर वहां चाहिए कुछ। रोटी कपड़ा, चूंकि गरीब हो इसलिए रोटी कपड़ा मकान के नारे लगते हैं। जहां रोटी कपड़ा मकान का टाल लगा है, इफरात पैदा हो तो सागर में फेंकना पड़ता है, पुरानी चीजें फेंक दी जाती है। कई बार वहां फर्नीचर, जब हम घूमने गए ना, कुर्सी मेजें सामान पुराना, घर के लोग निकाल कर रोड के किनारे रख देते, कोई उठा ले जाए। मैंने पूछा क्या? तो लगता था यदि हम नजदीक होता ना भारत, तो हम ये सब उठा ले जाते। सच बात। अब वो लाना बड़ा महंगा पड़ेगा, इससे तो यही खरीद ले, बनवा ले। सही बात मेरे मन में आता है, उठा ले जाए, इतना अच्छा अच्छा सामान। और तो छोड़ो, जब ये कैंप खत्म होगा ना, यहाँ की ईंटें लगेगा, ले जाएं बेच ले, ली हैं सोने के भाव, जाएंगे मिट्टी की तरह। ये यहाँ फेंकना ही पड़ेगा, और करोगे क्या? सिर पे लाद के ले जाएंगे यहाँ की ईंटें। एक समय तो वहां रोटी कपड़ा मकान मांगेंगे। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है, जिसको ब्रह्म का की मांग करनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की, उन्हें रोटी कपड़ा मकान मांगना पड़ रहा है। हाँ, रोटी कपड़ा मकान मांगे तो केवल संत मांगे, बस संत को और कुछ नहीं मांगना। संत ऐसा हम चाहते हैं हमें मिले, उसके दर्शन करें, उसकी आरती उतारें, उसको सर झुकाएं, जिसे सिर्फ रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान, और कुछ चाहिए नहीं। नहीं तो पता नहीं आजकल तो साधु को क्या क्या चाहिए। नेता यद्यपि दूसरे अर्थ में बोलते हैं, पर मैं सोचता हूं हे भगवान, कौन दिन होगा जब रोटी कपड़ा मकान के अतिरिक्त कोई चाहने वाला ना हो। बस यही, और इसकी पूर्ति हो जाएगी, इसमें कठिनाई भी नहीं। रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही जाएगा। हम अपने आश्रम में कई बार सोचते हैं ऐसा कोई आदमी मिले जो रोटी कपड़ा मकान के अलावा कोई दखलंदाजी न करे, अच्छा थोड़ा और सहयोग दे देवे, चाहिए कुछ नहीं। अब बूढ़ों से तो मैं बहुत डरता हूँ। बूढ़े कहते हैं आश्रम रह जाएं, हम आपकी सेवा करेंगे। मैंने कहा हमारी नहीं, तुम आश्रम को बर्बाद और न करना। कई बार ये लगता है जिनके घर वाले नहीं खुश हैं, हम लोग उनको कैसे निभाएंगे। तो रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल बुरा नहीं है, केवल रोटी कपड़ा मकान की जरूरत रह जाए संत को, और कोई भूख न रह जाए। क्योंकि शरीर है,
और जो विचारों की भूख थी, जो मेरे बड़े होने की, वो भूख ब्रह्मज्ञान से मिट गई। जीने की ब्रह्मज्ञान से मिट गई। मरने का डर ब्रह्मज्ञान से मिट गया। ये मुझे मार देगा, मैं पहले निपटा दूं, ये ख्याल नहीं, क्योंकि ये मरना ही है। क्या किसे मारें, क्या करें, ये क्या बचना है? और कोई दुश्मन नहीं रह गया। जानते हो, ज्ञानी का कोई दुश्मन नहीं रह जाता। ज्ञानी को भले कोई दुश्मन मान लेता हो, पर ज्ञानी किसी का दुश्मन न रहता है, न दुश्मन मानता है। चाहिए तो ज्ञानी को भी कोई दुश्मन न माने, पर तब भी हो सकता है। क्या ऊंची बातें हैं। भारत के पास कितना धन है। ये बेलरी वगैरह बोलते हैं, कहते भारत धनी है। अमेरिका के पास ये धन ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान है, पर एक धन और है, आत्मधन है। और भारत ने आत्मधन की बात करता रहा, उसे खोजा नहीं, तो वो भी खोया ही सा है। और इसके नाम से घर बर्बाद किए, काम धंधे छोड़े, तो निर्धन भी हो गया। तो रोटी कपड़ा मकान भी मांग रहा है, मोक्ष भी मांग रहा है, दोनों के दलदल में पड़ा है। हम चाहते हैं रोटी कपड़ा मकान साधु के यहाँ न मांगना पड़े। तुम साधु के पास आओ तो संत ने जो पाया है बस वो धन तुमको चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो हम कर लेते हैं। बल्कि कहो स्वामी जी और कुछ नहीं चाहिए, आपके कृपा से 2 रोटी मिलती है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हम कमा के खा लेंगे। आप जिसमें तृप्त रहते हो ज्ञान दो। मुझे रामायण कम आती है। पहले जब राम राजा बनते हैं तो प्रजा को बुलाकर कहते हैं संसार में कोई सार नहीं है। हाँ, ये जगत स्वप्न है, इसमें कोई वासना की पूर्ति होती नहीं है। आत्मा का चिंतन करो, भजन करो, भगवान का ध्यान करो। पर वही चूक दोनों तरफ हो जाती है। हमने यहाँ कैंप लगाया है तो कोशिश करते हैं ठहरने की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो। कैसे झूठा कहो। इसलिए घर गृहस्थी को भी धनहीन नहीं होना चाहिए, मकान से रहित नहीं होना चाहिए, वस्त्रों का अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो क्या मिल जाना है। जिनके बहुत है उनको कौन चैन मिली है। इसलिए वैचारिक दुखों को, बौद्धिक दुखों को बुद्धि द्वारा अनात्म निष्ठा के कारण, अनात्म भाव के कारण जो दुख आए हैं वो आत्म भाव के द्वारा निवृत्त कर दो। और शरीर रहते जो शरीर की आवश्यकता है उनको पूरी करो। एक दिन मैंने कहा भी था, शारीरम केवलम कर्म। ये केवल शब्द लगाया, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शारीरम कर्म, शरीर की जरूरत के वाले कर्म, जो शरीर चाहता है। ठंडी गर्मी से बचना, देखो हम पहने शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नपि, शरीर के कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं हो। लेकिन जब मन की इच्छाएं अज्ञान से पैदा हुआ, देहाभिमान में मरू नहीं, अपने बचने के लिए जाने क्या करता, अपने सुखी होने के लिए, अपने बड़े होने के लिए, यहाँ तक अपने तरने के लिए घर बर्बाद करता। एक बार समझ कि तू मुक्त है। काहे को घर बिगाड़ता है, काहे को ज्यादा जरूरत से ज्यादा तप भी करता है। तप कर, जरूरत से ज्यादा नंगे होके घूमेगा तो क्या कर लेगा। बिना ज्ञान के नंगे रहने से हो तो जानवर पहले मुक्त हो जाए। हाँ, गरुड़ पुराण में आता है, मृद भस्म बासी स्वा, मृद और भस्म में लौटता है कुत्ता, क्या मुक्त हो जाता है। धूल में लौटता है गधा, तापसास्ते भवंती किम, क्या वो तपस्वी है। तो ये नंगे रहने से, धूल लगाने से
राख में बैठने से क्या हो गया? आत्मा बिना जाने कुछ भी कर लो। हाँ, इसीलिए कहते हैं आकाश को कपड़े की तरह लपेटा जा सकता है, पर बिना आत्मज्ञान से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। तो अभी आप सुन रहे थे जैसे आकाश का घटाकाश, घट चलता है, आकाश नहीं चलता। और तूफान से, बादल से, वर्षा से, धूल से आकाश प्रभावित नहीं होता। दीवारें प्रभावित होती हैं, पेड़ प्रभावित होते हैं, लेकिन चिदाकाश चेतन प्रभावित नहीं होता। तो अब आप चेतन हो। एक बात जरा गहरी, चेतन प्रभावित नहीं होता। अब देखो, ये वाक्य है उपनिषदों का, ग्रंथों का। आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, आत्मा आकाशवत सर्वगत नित्य है। सर्वगत है, व्यक्तिगत नहीं है। आत्मा सर्वगत, आकाशवत और नित्य है। अब आत्मा आकाश की तरह है और तुम आत्मा हो, ये सुना है। तुम लिप्त क्यों हो? तुम लिप्त मानते हो कि नहीं? अब यही बात है, इसी भ्रम को तोड़ना है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कत नहीं। तो लिप्त नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में आता है कि मैं लिप्त हूं। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते। और एक दिन बैठे बैठे ध्यान आया, मैं व्याकरण भी कम जानता हूँ, संस्कृत भी कम आती है, पर एक शब्द पर ध्यान गया, यस्य नाहं कृतो भाव। मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं किया है, मैंने नहीं किया। यस्य नाहं कृतः, जिसको ये लगता है ये मैंने नहीं किया, माने बीत गया समय, फिर जब बीत गया तो उसको लगता है मैंने नहीं किया, ये मेरा धर्म नहीं है। जैसे स्वप्न बीत जाए तो फिर कहे कि तो हुआ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मरा नहीं हूं, मैं मरा नहीं। मरने के बाद, स्वप्न में मरने के बाद जग के क्या कहे, मैं मरा नहीं। ये बुद्धि में मरने का ख्याल आया था, बुद्धि में आया था, पर मैं मरा नहीं। ऐसे यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसकी बुद्धि में ये आ जाता है मैंने नहीं किया, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती कर्तापन में, जिसकी बुद्धि में लगता है कि मैं अलिप्त हूं, जिस समय इसकी बुद्धि में लगता है कि मैं अलिप्त हूं, मैं आत्मा हूं, जिस समय बस आत्मा अलिप्त, और बुद्धि को लगता है मैं लिप्त, तो अलिप्त होता हुआ भी अलिप्तता गई। जैसे स्वप्न में बिना मरे मरा हुआ देखा तो दुख हो गया, ऐसे ही मैं बद्ध हूं, ये भी आप सुन रहे थे कि मैं बंधा नहीं हूं, तो मुक्ति क्या? यही तो बात है। तुम बंधे हो ये तुम्हें लगता है, जब तक ये एक बार न क्लियर हो कि बंधन मुझ में नहीं है, इस पर जोर तुम्हें लगे कि मैं, और कैसे लगे? बुद्धि को ही लगेगा, आत्मा को नहीं लगना। आत्मा को बंधन नहीं लगता, आत्मा को मुक्ति नहीं लगती। क्यों? न मुमुक्षुर न वही मुक्त इत्येषा परमार्थता। असल में आत्मा न मरती है, न बंधती है, न विकारी है। तुम्हारे अहम भाव से तुम्हारी बुद्धि में ये आ रहा है। यदि बुद्धि में ना आता तो ये काहे पापड़ बेलते। और बुद्धि में एक बार ये आ जाए, बुद्धि में, जिस बुद्धि में ये आया है कि मैं जन्मता मरता हूं, उस बुद्धि में आना जरूरी है। ठीक है, इस बुद्धि में ये बात आ जाए कि मैं जन्म मरण रहित हूं, बुद्धि में संदेह न रहे। इसलिए वेदांत कहता है संशय विपर्य रहित
आत्मा का दृढ़ निश्चय, दृढ़ बोध ही मुक्ति है। संशय न रहे, आपको अपनी मुक्ति के बाद फिर पूछने न जाना पड़े। यदि गड़बड़ भी हो, जैसे स्वप्न हो भी जाए, तो जग करके गुरु के पास न जाना पड़े कि मैं मर तो नहीं गया था, मुझे मेरे संशय दूर करो कि रात को मैं मर गया था, रात को मैं लुट गया था, रात को मैं फेल हो गया था। वो जो स्वप्न देखा जाग करके संशय निवारण करेगा कि संशय खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से तुम्हारी बुद्धि में कुछ आवे, ख्याल आया, तुमको गुरु से नहीं पूछना कि फिर ऐसा क्यों लगने लगा। उत्तर मिलेगा, मैं इतनी देर को भूल गया था, मुझे पता है कि मैं अलिप्त हूं, मुझे पता है कि मैं आनंद रूप हूं, मुझे पता है कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूं, मुझे क्लियर है, पर उतनी देर को भूल गया, तब ऐसा हुआ। ऐसा तो फिर निश्चय हो गया, चलने दो स्वप्न की तरह, जब आ जाएगा आ जाएगा, जाएगा तो तस्य कार्यम न विद्यते। फिर उसको ये भी नहीं कि स्वप्न क्यों आता है, आ जाता है, चला जाता है। ऐसे ही वृत्तियां आ गई, चली गई, उनके आने का भी कोई विरोध नहीं और लाने की भी कोई कामना नहीं। यंत्रवत वृत्तियां आती जाती रहेंगी। मुझे क्लियर हो गया कि मेरे स्वरूप में किंचित भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर होना, बस बात तो क्लियर। यदि क्लियर होने की जरूरत नहीं तो न गुरु की जरूरत है, न शास्त्र की, न सत्संग की। फिर ध्यान और रखो, यदि इसके समझे स्पष्ट हुए बिना तुमको संतोष हो जाए तो गुरु की क्या जरूरत, कथा की क्या जरूरत। इसलिए बुद्धि के क्लियर हुए बिना तुम्हें संतोष नहीं होगा। अब बुद्धि क्लियर, सच्ची जिज्ञासा हो और सच्चा गुरु मिले तो होगी। यदि सच्ची लगन नहीं है और समझाने वाला सक्षम गुरु नहीं है तो क्लियर नहीं होगा। बोलने से ही क्लियर नहीं होता, गुरु की अपनी कमाई और शक्ति होती है, क्षमता होती है। नहीं तो ग्रंथों में भी लिखा है। इसीलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, सुनने को कहा, पढ़ने को नहीं, अकेले पढ़ने से नहीं। यदि गुरु के द्वारा सुना है, ये बात थोड़ी स्पष्ट हुई, तो उसी को फिर पढ़ो। अब तो सुन सकते हो, कैसेट लेके भी सुन सकते हो, समझो गुरु ही बोल रहे हैं, उसकी आवाज है, सुनो एकाग्र होकर। देखो सारे ख्याल उड़ जाएंगे। ये एकाग्रता भी बड़ी चीज है, पर एकाग्रता आत्मचेतन में हो। हम ऐसे नाम रखते हैं आत्मचेतना। चेतना आत्मा में आए, अभी चेतना अनात्मा में रहती है। चेतना चेतन नहीं, आत्मा नहीं, चेतना कहीं ना कहीं रहती है। वो चेतना या बुद्धि हमको शरीर संसार के साथ जोड़ती है। एक बार इससे असंग हो जाए और सो करके सब छोड़ते, जगते जगते छोड़, मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। जग से नाता तोड़कर, तन से नाता तोड़कर, निज आत्म में जोड़। एक बार इस चैतन्य का विचार करो। अब एक बार वही पुरानी पुष्टि करता हूं कि स्वप्नों में स्वप्नों को झूठा जानने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन जागृत बुद्धि में आए हुए ख्याल को झूठा कर लेने की सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। इसलिए यदि जागृत के बीच उठने वाले मैं धनी हूं, पूछो क्या धनी हुआ? धन इकट्ठा किया, बुद्धि में धन का अभिमान है, धन का अभिमान है, धन तो बाहर है, तो तेरी बुद्धि में कहाँ है कुछ? उस धन के अभिमान को त्याग, तो तू कुछ धनी हुआ नहीं, चेतन है। धनी होना, क्योंकि तुमसे बड़े तो बहुत हैं, तुम्हें कोई कमी नहीं, पर किसी के बड़े होने से कमी का ख्याल आता है। इसी तरह से एक देश दूसरे देश से पीछे है, एक व्यक्ति, एक समाज। अब ये ख्याल में आने वाली चीज का क्या इलाज है? तुम आगे बढ़ जाओगे तब भी पीछे होगे,
किसी से आगे किसी के पीछे। हाँ, तुम्हारे पीछे कुछ छोटे होंगे, तुम्हारे आगे कुछ बड़े होंगे, तो कहीं खड़े हो जाओ। कितने अमीर हो जाओ, तुमसे कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे। हाँ, तो ये तो ऐसा है। एक लोग हमसे चुटकुला सुनाते थे, तीतर आगे तीतर पीछे, तीतर के दो आगे पीछे, बताओ कितने तीतर हैं। हाँ, ये आगे पीछे तुम कभी देखो, कभी अपने से छोटे देख करके लगता होगा हम बड़े। अभी भी किसी से बड़े हो ना, और किसी से छोटे हो। साधुओं से पूछ लो, कोई इनसे आगे है, कोई इनसे पीछे। पीछे वालों को देख के थोड़ा गर्मी आ जाती है, आगे वालों को देख के थोड़ा मुंह लटकता है, उदासी आती है। अब क्या करें? और किसी को जरूरत हो तो वो बड़ा बनावे। जैसे राजा बनना, मंडलेश्वर बनना, किसी की जरूरत है तो बनाए, अपने को क्या जरूरत? अपनी शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए कुछ होना बाकी न रहे। यदि किसी को जरूरत है, तुम्हें जो बनावे बन जाओ। अभी एक कीर्तन की लाइन है, जो बनाया बन गए। कौन सा है वो? है? हाँ, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। अभी तो प्रेमी नहीं बनाए, हम जबरदस्ती, मान न मान हम तेरे मेहमान। हम तो जबरदस्ती गुरु बने, हम जबरदस्ती तुमसे बड़ा। तुम्हें बड़े लगे मान लो, तुम्हें छोटे लगे मान लो। जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया। अब प्रेमी क्या, दुश्मन ने जो बनाया उनको वैसा लगने लगे। नहीं बने तो लगने तो लगे। दुश्मन ने भी तो हमें कुछ बनाया, पाखंडी बनाया, नीच बनाया, ठग बनाया। ऐसे ही बातें करते हैं, हमने बड़े बाबा देख लिए, बनाते हैं वो। तो जो बनाया, चलो तुम जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी भगवान है कि नहीं, तुम प्रभु हो, तुम्हें भी। हाँ, लोग अपनी अपनी, हाँ, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जाकी रही, जिसकी जैसी भावना रही तुम्हें देख रहे। और भी एक लड़की को कोई बहन देख रहा है और कोई अपनी पत्नी बनाने के ख्याल में लगा पड़ा। दिखती है जिसको जो चाहिए। कई को भजन करती लड़की देवी दिखती है, कई को लगता है ये मेरी बन जाए तो बहुत अच्छा। क्या है? और फिर चलो, उसकी इच्छा है बन जाए, तुम्हारी इच्छा ना हो तो भी ठीक है, बन जाए। चाहे कुछ बन जाए, पत्नी बन जाए, पति बन जाए, भाई बन जाए, बहन बन जाए, पिता बन जाए, कुछ भी बनो, लेकिन वो चाहता है, तुम्हारी जरूरत नहीं। जैसे मिट्टी को घड़ा बनाया बन गई, मकान बनाया बन गई, ईंटा बनाया बन गई, नहीं बन गई तो वो बना ले। तो उसके लिए घड़ा है कि मिट्टी के लिए घड़ा है? मिट्टी कहे मुझे तो शौक नहीं, तुम्हारा काम बनता है बना लो, पानी भर लो, घर में बना के रह लो। तो जिसको जो जरूरत है, कोई मंडलेश्वर बना ले, बन जाओ, पर जबरदस्ती ना करो कि हम तो बनेंगे ही। कोई उनसे पूछो कि तुम्हारा इरादा है कि एक तरफा मेरे ही? ये बलात्कार है। एक 5 वर्ष की 7 वर्ष की लड़की, तुम मरे जा रहे हो, ये कोई बात है? तभी मैं कभी कभी कहता हूं कि एक दिन शायद आए कि बेविचार को लोग पाप नहीं मानेंगे, पर जब तक दुनिया होगी बलात्कार सदा ही पाप माना जाएगा। बलात्कार का मतलब कि वो इस योग्य तक नहीं थी, तुमने अपनी भड़ास निकाली। एक की उसकी भी थी, तुम्हारी थी। जो जिसका राजी तो का करे काजी। आप देखिए तो जिंदगी की सच्चाइयों में घूमिए। किसी की जरूरत होती है गुरु की, उन्होंने गुरु बनाया। वो तो आत्मज्ञ हैं, ब्रह्म हैं। कोई जिज्ञासु है तो गुरु बन गए, कोई आशीर्वाद वाला तो हाथ रख दिया। क्या कर?
और जिनका प्रारब्ध होगा मिल जाएगा। अपन देना भी चाहें तो नहीं मिलता, अपने देने से मिलता तो हम सबको दे देते। खैर, अब 5 मिनट को थोड़ा आंख बंद करके ध्यान करें, फिर छुट्टी करेंगे। तो अभी आंख बंद करिए और आप अपने चेतना को देखिए, चाहे आंख में है, चाहे अंदर हृदय में है, चाहे नाभि में है, कहीं भी चेतना को पहले ढूंढो। फिर चेतना में चैतन्य रहता है। चैतन्य और चेतना दो नहीं होती, चेतन ही चेतना बन करके चेतना लगकर कुछ बन जाता है, और चेतना ही वापस चेतन होकर चेतन में लीन हो जाती है। ये चेतना, ये चिदाभास, ये चिदाभास ही वृत्ति रूप हो जाता है, और कभी कभी वृत्ति चैतन्य रूप। ये चिदाभास चेतन का रूप या चेतन चिदाभास का रूप, ये अन्योन्याध्यास है। चेतन चिदाभास रूप, चिदाभास चेतन रूप। चिदाभास परिच्छिन्न है तो चेतन में, आत्मा में परिच्छिन्नता का आरोप हो रहा है। चिदाभास ना हो तो चेतन ने कभी अपने को परिच्छिन्न देखा ही ना होगा। पर चिदाभास ना होता तो शायद मैं चेतन हूं ये सोचना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए ये चिदाभास समस्या भी है, और ये चिदाभास यदि ज्ञान को उपलब्ध हो तो समाधान भी है। अब 1 मिनट धीरे से श्वास लीजिए और छोड़िए, और सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। कल मैंने श्रद्धांजलि में पूज्य दिनेशानंद जी महाराज के श्रद्धांजलि में कहा था कि जैसे हमारी ही मृत्यु हो गई। 1 मिनट को ऐसे समझो कि मेरा देह छूट ही गया, मैं मर ही गया, अब क्या करूं, क्या बोलूं। पर तुम जिंदा हो। हाँ, मरे मराए सब मर गया। ये तन मर गया, मेरा मन मर गया, मेरा आज तक का ज्ञान झर गया, आज तक की समझ कि मैं आदमी हूं, औरत हूं, यहां हूं, वहां हूं, सब झूठा, सब। और मैं जगता सोता हूं, ये ख्याल, ये माया के हैं। माया मात्रमिदं द्वैतम, ये सब अद्वैतम परमार्थता। बाकी एक चेतन अद्वैत ही परमार्थिक है। बाकी तो सब पैदा होना, मरना, जगना, सोना, सुख दुख, समझो मर ही गया। जो जो था इस समय नहीं रहा। बहुत अच्छे, सबको मिट जाने दो, सबको खो जाने दो, या अपनी जगह बने रहे। तुम्हारा संबंध टूट गया। मर गया माने संबंध टूट गया, मर गया माने अब इनसे सोचना खत्म हो गया, मर गया माने सोचना खत्म। न स्वप्न देख सकता हूं, न कल्पना कर सकता। सजग रहो बस, सजग 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 रहना प्रयत्न है। सजग रहना जानने का साधन है। जैसे बिना जागे सपने झूठे नहीं होते, बिना सजगता के संसार से असंगता न आएगी, मन खोएगा नहीं, और आत्मा होने का ख्याल ना आएगा। इसलिए सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, होश में रहो। होश में रहने का तरीका, श्वास लो और छोड़ो। श्वास धीमी सी धीमी, जैसे घड़ी की आवाज टिक टिक होती है, ऐसे हृदय धड़कता है या श्वास आती जाती है। जैसे तुम्हारे अंदर से कोई बैठे, अंदर से कोई बैठे श्वास ले लेता है, छोड़ देता है। प्राकृतिक, स्वाभाविक, जैसे नाभि के किसी गहराई में कोई हाजिर है चेतन आत्मा, वो श्वास ले लेती है, छोड़ होती है, क्योंकि उससे प्राण प्रकट हुआ है। वो प्राणों से प्रकट नहीं होता, प्राण ही उससे प्रकट होते हैं। मन उससे मन बनता है, वो मन से नहीं बनता। वो वाणी से व्यक्त नहीं होता, वाणी उससे व्यक्त होती है। ये अंदर श्वास चलती है, ये श्वास उससे ही प्रकट हो रही है। तुम्हें ध्यान नहीं, उससे ही श्वास उठती है, बैठ जाती है।
जैसे भीतर से श्वास उठती है, भीतर ही बैठ जाती है। भीतर कोई है, श्वास उठती है, बैठ जाती है, उठती है, बैठ जाती है। इसी में एक मंत्र, सो से उठती है, हम से बैठ जाती है। सो हम, बहुत लंबा नहीं, सो हम, सो हम। ये शब्द भी उससे पैदा हो रहा है। शब्द से तुम पैदा नहीं हो रहे, शब्द से वो नहीं, उससे शब्द उठ रहा है, सो हम। जैसे अंतश्चेतन, अंतरात्मा बोल रही है, सो हम। ये जबान नहीं, ये हाथ नहीं, ये श्वास नहीं, कोई अंदर बैठा बोल रहा है, सो हम, सो हम, सो हम। या मैं बोल रहा हूं, मैं, देह नहीं, हाथ नहीं, माला नहीं, श्वास नहीं। श्वास में तो जैसे बजाने वाला बाजा में बजाता है, जैसे सोहम ध्वनि तुम बजा रहे हो श्वास में, श्वास रूपी हारमोनियम में सोहम सोहम। तो कौन बजा रहा है? हारमोनियम अकेले थोड़ी बजती है, तुम बजा रहे हो सोहम सोहम सोहम। तुम बोल दो सोहम, तुम जिस दिन तुम बोलोगे सोहम, तर जाओगे। तुम तो बोलो, अभी बोलो, अभी समझो नहीं, बोलो अंतर से, बिना वाणी के बोलो, बिना माला के बोलो, अंतर के संकल्प से बोलो। इसको जानते? अस्या संकल्प मात्रेण नरः नारायणो भवेत्। ये सोहम संकल्प से, सोहम इस संकल्प से जी उतर जाता है। केवल संकल्प करे कि सोहम सोहम सोहम, अंदर से शब्द उठ जाए, अंतरात्मा से शब्द उठ जाए, सोहम। अर्थात आत्मा ही बोल रही है सोहम, जिसकी तलाश थी सोहम सोहम सोहम। मेरे से शब्द उठता है, मेरे से श्वास फुरती है, मेरे से मन निकलता है, मन निकलता है। मन मुझसे निकला, मुझ में ही समा जाता है। मुझसे मन उपजा, मुझ में ही समा जाता है। मन, श्वास और शब्द साथ उठते हैं, सो मन और श्वास साथ उठते हैं, सो और साथ ही समा जाते हैं। सोहम शब्द तुमसे उठा, तुम में लौटकर समा गया। शब्द और कहीं नहीं समा रहा, तुमसे उठकर तुम में समा रहा। सो हम सो हम सो हम। अंदर से बोलो, तुम बोलो, बाहर से नहीं, देह से नहीं, हाथ से नहीं, माला से नहीं, गले से नहीं, नाभि से भी नहीं, तुम बोलो। तुम चाहे नाभि में बैठ के बोलो, चाहे गले में बैठ के बोलो, चाहे जबान में बैठ के बोलो, तुम बोलो, चाहे माला में रह के बोलो, पर तुम बोलो। तुम बोलो सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। और तुम अपने से पूछो, तुम बोल रहे हो ना? तुम होश में हो ना? होश हवास में हो ना? होश भी तुमसे होता है, आखिरी होश भी तुमसे होता है, होश भी तुम्हारे रहते खो जाता है। होश, चैतन्यता, होश और बेखबरी, सावधानी असावधानी। और तुम शांत, रटो नहीं कि मैं सावधानी में भी हूं और सावधानी में हूं। अपरोक्ष अनुभव करो कि सावधानी में भी मैं, असावधानी में भी मैं, होश में भी मैं, बेहोशी में भी मैं, शो में भी मैं, हम भी मैं हूं मैं। और इतनी देर होश है, जब होश भूल जाए तब होश भूल गया, तभी अपरोक्ष अनुभव होगा कि सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी मैं ही हूं, यह अनुभव होगा। अभी आप धीरे से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। जब आप उठें, जब आप चलें, जब आप बैठें, कोशिश करें जब साधना का हो
तो घंटों घंटों भूले नहीं, मिनटों भूले नहीं। हो सके तो फालतू टाइम जब जाया हो रहा हो तब सुमिरन में आ जाओ। इससे मन की तमाम समस्याएं, बाहरी समस्याएं वो भी ठीक होंगी। इसलिए जपात, ये जप करो, अजपा जप करो। लोग जप करते हैं, तुम अजपा जाप, बिना किए वाला जाप, केवल ख्याल